हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहता है कि ब्रोमिनेशन ऑफ ई कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, मतलब सिस ट्रांस में ट्रांस वाला है ये। 2 ब्यूटीन डाई ओइक एसिड है बच्चों। तो 2 ब्यूटीन डाई ओइक एसिड में ई का मतलब हो गया कि ट्रांसफॉर्म है ये। तो सबसे पहला नंबर बच्चों हमने ये आपका ई कन्फिग्रेशन बना लिया। अब आप इसको ई जेड से भी डिफाइन कर सकते हो। ई का मतलब होता है कि सीनियर ग्रुप कहाँ पर होंगे, अपोजिट होंगे। तो देखिए ये सीनियर यहाँ पर है, तो ये बच्चों कुल मिलाकर ई कन्फिग्रेशन है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये ई कन्फिग्रेशन हो गया। तो कहता है E2 ब्यूटीन डाई ओइक एसिड। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटीन भी हो गया और डाई ओइक एसिड भी हो गया। अब इसमें कहता है ब्रोमिनेशन कीजिए। जब हम Br2CCl4 करते हैं तो आपको पता है बच्चों क्या होता है एल्कीन में। यहाँ पर देखिए सिस ट्रांस में हमें ब्रोमीन को ऐड करना है, तो इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिन एडिशन को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ब्रोमिनेशन में आपको पता है बच्चों क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि ट्रांस में जब हम एंटी एडिशन करते हैं, ट्रांस में जब हम एंटी एडिशन करते हैं तब बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, मीजो बनता है। क्या बनता है, मीजो। अब जो मीजो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा भैया। तो मीजो प्रोडक्ट देखो बनेगा, तो मीजो प्रोडक्ट दो प्रकार से बन सकता है। मीजो प्रोडक्ट में खास बात ये है, देखिए सबसे पहला नंबर COH ऊपर होगा, COH नीचे होगा। मीजो प्रोडक्ट में खास बात ये होता है कि जुड़ने वाले जो दोनों ब्रोमीन होंगे वो दोनों एक ही तरफ होंगे। तो वो राइट हैंड साइड भी हो सकते हैं और वो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकते हैं, है ना। वो राइट हैंड साइड भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकते हैं। तो ये आपको मीजो दो प्रकार से बनता हुआ दिख रहा है। ये मैंने इसलिए बोला आपको क्योंकि दोनों में से किसी से भी आंसर मिल सकता है। चलिए, तो अब कहता है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई। तो प्रोडक्ट जो भी मिलेगा देखिए 1 2 3 4 है बच्चों। तो यहाँ पर 2 3 डाई ब्रोमो बनेगा, 2 3 डाई ब्रोमो और उसके बाद सक्सिनिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए चारों ऑप्शन में 2 3 डाई ब्रोमो, सक्सिनिक एसिड सब में बोला हुआ है। बस दिक्कत क्या है, कन्फिग्रेशन का, क्योंकि सारा खेल इसमें कन्फिग्रेशन का ही है। और कन्फिग्रेशन सही आपसे तभी पता लगेगा या आप बता सकते हैं जब हमसे सही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सही प्रोडक्ट कैसे बना, तो बच्चों ट्रांस है ना, ट्रांस में जब हम एंटी एडिशन करते हैं तब क्या मिलता है बच्चों, ठीक है ना, तब हमें मिलता है मीजो प्रोडक्ट। उसके बाद बच्चों देखिए इसका जो है ना एक रिजल्ट ही होता है, इसको आप याद कर लीजिए और ये बहुत काम का है। सिस सिन, फिर बच्चों ट्रांस सिन, फिर उसके बाद बच्चों फिर सिस एंटी और उसके बाद ट्रांस एंटी। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि सिमिलर टाइप के, देखिए सिमिलर टाइप का जब एडिशन होगा ना तब वहाँ पर मीजो बनेगा। अब ये सिमिलर क्या है सर, तो सिमिलर का मतलब है कि सिस और सिन दोनों सिमिलर होते हैं। आपको पता है सिन एडिशन मतलब सिस एडिशन होता है। और ट्रांस और एंटी दोनों क्या होते हैं बच्चों, एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। ट्रांस और एंटी दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सिस और सिन दोनों एक जैसे होते हैं, ट्रांस और एंटी दोनों, क्योंकि एंटी का मतलब बेसिकली ट्रांस होता है। तो सिस और सिन और ट्रांस और एंटी जब ये दोनों सिमिलर टाइप के हुए ना, तो सिमिलर टाइप के एडिशन में हमेशा मीजो मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो 4 प्रकार का एडिशन है ना, इसको याद कर लीजिए, बहुत काम का है। तो सिस और सिन दोनों एक जैसे हैं क्या बच्चों, तो बताओ क्या मिलेगा, मीजो।
ट्रांस और एंटी दोनों सिमिलर टाइप के हैं तो क्या मिलेगा, मीजो। दो जगह मीजो मिल गया। यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ट्रांस और सीन दोनों अपोजिट टाइप के हुए ना भाई, ट्रांस और सीन का मतलब क्या हो गया, सिस हो गया, तो दोनों अपोजिट टाइप के हो गए, तो यहाँ पर बच्चों रेसिमिक मिलेगा और यहाँ पर भी रेसिमिक मिलेगा। इसको याद कर लीजिए, सिमिलर, इसको हिंदी भाषा में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि सिमिलर टाइप के एडिशन में मीजो प्रोडक्ट मिलता है और डिफरेंट टाइप के एडिशन में क्या मिलता है, रेसिमिक मिलता है। सिमिलर एडिशन कैसे हम समझेंगे, तो बेसिकली सिस और सीन दोनों एक जैसे ही होते हैं, ट्रांस और एंटी दोनों एक जैसे होते हैं, तो सिस और सीन एडिशन आए तो मीजो, ट्रांस और एंटी आए तो मीजो। ट्रांस और सीन आए तो देखिए ट्रांस, सीन का मतलब सिस हो गया, तो ट्रांस और सीन दोनों डिफरेंट टाइप के एडिशन हुए तो इसलिए रेसिमिक, और यहाँ पर भी वैसा ही है। खैर, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे भी, ठीक है ना। तो मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करना ही था, ट्रिक भी बताना था, बता दिया मैंने, अब उसको मैं आगे यूज करूँगा। अब देखिए बच्चों 1 2 3 4 दे दिया, अब हमें इसमें कन्फिगरेशन निकालना है। तो कन्फिगरेशन कैसे निकालूं, तो कन्फिगरेशन निकालने के लिए आपको पता है कि CIP रूल से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो पहले मैं दूसरे कायरल सेंटर में बच्चों ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 1 2 3 जब आप घूमेंगे तो 1 2 3 क्लॉकवाइज R का क्या हो गया, S हो गया, तो यहाँ पर S कन्फिगरेशन आएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले में बच्चों यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। मैं ये सब बात मान करके चल रहा हूँ कि आपको कन्फिगरेशन निकालने आता है, CIP रूल अप्लाई करने आता है। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S का क्या हो गया, R हो गया। अब आपको पता है कि IUPAC के अकॉर्डिंग जब आप नंबरिंग करेंगे तो आप टॉप टू बॉटम नंबरिंग करेंगे, तो इसका कन्फिगरेशन हो गया 2S और 3R हो गया। लेकिन 2S और 3R वाला जो है देखिए एक भी कन्फिगरेशन नहीं दे रखा है। समझ के बात को, ये सामने वाला क्वेश्चन बनाने वाला ये बात जानता था कि आप ज़रूर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे, समझ के बात को, ठीक है ना। तो इसलिए उसने ऐसा आंसर नहीं दिया। मतलब सामने वाला चाहता है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि मीजो और उसका जो मिरर इमेज होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मतलब मीजो ये है तो ये भी मीजो है और दोनों आइडेंटिकल है, मतलब ये होगा तो ये भी होगा, है ना। इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो यहाँ पर बच्चों कन्फिगरेशन बदला हुआ है, तो इसका जब आप कन्फिगरेशन निकालोगे तो S का R आ जाएगा और इसका निकालोगे तो बच्चों R का S आ जाएगा। कन्फिगरेशन बदला हुआ है ना, देखिए यहाँ पर, यहाँ ब्रोमीन राइट है, लेफ्ट आ गया तो कन्फिगरेशन बदल गया। तो ऐसे करके तो बच्चों यहाँ पर आएगा 2R और 3S आएगा। तो 2R और 3S के हिसाब से पहला ऑप्शन है 2R 3S 2,3 डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना। सक्सिनिक क्यों बोला भाई, तो सक्सिनिक के बारे में तो आप जानते ही हो कि यहाँ पर इस तरह से जब 2 COH बोले तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड को क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल था, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है। तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है बच्चों, यहाँ पर 1 मिथाइल है और साइक्लोपेंटीन है। इसमें जो है पर एसिड CH3COH का मतलब हो गया पर एसिटिक एसिड हो गया, है ना। तो इसका रिएक्शन हम पर एसिड से करा रहे हैं। तो आपको पता है कि पर एसिड से जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इपॉक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही आप इपॉक्साइड का निर्माण करेंगे, ठीक है ना, तो डबल बोन हट जाएगा और यहाँ पर मिथाइल इस तरह से लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत आसान है, ये एल्केन चैप्टर का क्वेश्चन है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड है बच्चों। कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे। NaOH क्यों दिया, ताकि यहाँ से आप H+ रिमूव कर करके 2 मोल क्यों दिया, क्योंकि 2 COH है ना। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है बच्चों क्या करते हैं हम लोग, सॉल्ट लेते हैं, सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। और फिर बच्चों ताकि ये सॉल्ट बन जाए सोडियम का, इसलिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसके बाद जो है इसको मैलेइक एसिड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैलेइक एसिड
ले लिया, उसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया, 2 मोल इसलिए लिया क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों से हाइड्रोजन H+ निकाल करके सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। फिर जब आप जैसे ही इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे आप इसका, तो क्या होगा, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में बच्चों आपको पता है कि CO2 रिमूव हो जाता है और फ्री रेडिकल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से CO2 हटा देंगे दोनों जगह से और फ्री रेडिकल बना देंगे, और जैसे ही आप फ्री रेडिकल बनाओगे बच्चों तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन का निर्माण हो जाएगा और कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा C। तो 47 का आंसर क्या हो गया, C हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि आपको पता है यहाँ पर देखिए ब्रोमीन दिया हुआ है और उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सॉल्ट के रूप में लिया हुआ है। खैर इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ब्रोमीन दिया हुआ है तो आपको पता है कि एल्कीन का ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये कि क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया, ठीक है ना। ये गलत स्ट्रक्चर मैंने बनाया, कहाँ बनाया गलत, यहाँ पर ब्रोमीन ऐसे जोड़े। अब उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर नियमानुसार से तो C आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक हिंट दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो लैक्टोन बनेगा, और बेसिकली लैक्टोन क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर होते हैं। लैक्टोन क्या होता है बच्चों, एक एस्टर होता है, ठीक है ना। देखिए एक होता है लैक्टोन और एक होता है लैक्टम। लैक्टोन हम बोलते हैं, लैक्टोन हम लोग बोलते हैं साइक्लिक एस्टर को, और लैक्टम बोलते हैं साइक्लिक एमाइड को। इसको बोलते हैं बच्चों, ये 2 वर्ड है, ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। तो बनने के लिए तो देखिए ये वाला आंसर आ गया था, C आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि नहीं, एक साइक्लिक एस्टर का निर्माण होगा इसमें। तो कैसे होगा भैया, देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है ना, इस वाले कार्बन पर एक लिविंग ग्रुप मौजूद है और इस वाले कार्बन पर एक लिविंग ग्रुप मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसमें 5 मेंबर रिंग बनाया हुआ है। तो देखते हैं 5 मेंबर रिंग कैसे होगा। तो देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो यही न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करेगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। देखिए 6 मेंबर भी बन सकता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग बना करके ही आंसर पूछा है, ठीक है ना बच्चों। अदरवाइज 6 मेंबर वाला 5 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल होता। खैर अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ से बच्चों इसके ऊपर अटैक होगा, जैसे ही अटैक कराओगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और 5 मेंबर रिंग का निर्माण हो जाए। तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 मेंबर का रिंग बना देना है। एस्टर बनाइए। अब क्या करेंगे भाई, नंबरिंग कर दो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 और 5 कर दिया बच्चों। देखिए 1 पर ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन, फिर 2 पर C डबल बॉन्ड हो, 2 पर C डबल बॉन्ड हो, 3 4 5 पर ब्रोमीन था, निकल गया, और फिर 5 पर ही एक इस तरह से मिथाइल है और इसमें से बच्चों एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का आंसर हमें पहचानना होगा, ठीक है ना। इसमें तो देखिए ब्रोमीन ही नहीं दिख रहा है, इसमें भी ब्रोमीन नहीं दिख रहा है, तो एक ही आंसर है, यूनिक आंसर है और वो है B। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया हो।